दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के सवालों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहले सवाल को। अनीता ने अपने सहेली से 12% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है? हमें यहाँ पे सिर्फ ब्याज बोला है, तो इसका मतलब है कि साधारण ब्याज निकालना है। अगर सवाल में लिखा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते। ठीक, तो दोस्तों, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है मूलधन, दूसरा है समय, तीसरा है दर। बस इन तीनों चीज़ों को हमें गुणा कर देना है। ठीक, तो देखिए मूलधन जो है हमें दिया हुआ है 400 रुपये, तो 400 रुपये को लिखेंगे। उसके बाद गुणा। समय कितना दिया है? 2.1/2 वर्ष, तो इसको हम 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। कैसे? 2 दूना 4 और 1 5। अब बटे में कितना है? 2, तो बटे में 2 लिख देंगे। ये समय हो गया। अब दर कितना है? 12। अब उसके साथ प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। किसके बटे में 100? 12 के, तो बटे में 100 लिख देंगे। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा ब्याज जो है निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 2 से जो है ये 2 बार में कट गया। 2 5 6 10 और 10 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो 120 रुपये जो है हमारा इस सवाल का आंसर है, साधारण ब्याज है। ठीक, तो 120 रुपये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 रुपये की पूंजी पर 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया था? इस सवाल में हमें समय को पूछा है कि कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया था। तो समय निकालने के लिए हम ब्याज के सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर। ब्याज कितना दिया है? ब्याज दिया है 1200 रुपये, तो 1200 को लिखेंगे। अब बराबर मूलधन कितना है? 3000, तो 3000 लिखेंगे। समय हमें पूछा है तो समय को हम T मान लेते हैं। ठीक है, अब दिया है दर, तो दर कितना है? 5%, तो 5% के लिए बटे में 100। अब इसको हम कटाते हैं। ये नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट गया। अब देखिए 30 और 5 को हम इधर ले आएंगे तो इस 1200 के बटे में हो जाएगा, यानी कि T बराबर हो जाएगा 1200 के बटे में 30 गुणा 5। इस 1 जीरो से ऊपर का 1 जीरो कट गया। 3 से 3 चौक 12, यानी कि 40। अब 40 जो है 5 से 8 बार में कट जाएगा, यानी कि T का मान कितना आया? 8। और T हमने किसको माना है? उस समय को, जितने वर्ष के लिए जमा रखा गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 8 वर्ष। आंसर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 वर्ष में प्राप्त 1248 रुपये है, तो वर्तमान मूल्य क्या है? हमें इस सवाल में मूलधन को पूछा है। तो देखिए ये 1248 रुपये जो है मिश्र धन है। मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन मूलधन और ब्याज का योग है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बस इसी सूत्र से हम मूलधन को निकालेंगे। तो मिश्र धन कितना दिया है? 1248, उसको रखते हैं। अब मूलधन को हमें निकालना है, जिसको हम एक समान के चलते हैं। प्लस है तो प्लस। अब ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर। तो मूलधन को हमने एक समाना है तो फिर एक से लिखेंगे। उसके बाद समय दिया है 2 वर्ष, तो उसको रखते हैं। अब ब्याज दर, तो देखिए 2% दिया है तो 2 लिखेंगे। प्रतिशत के लिए बटे में 100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कटाते हैं। 2 दूना 4, तो 4 से 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा है यहाँ? x प्लस x बटे 25। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? 25 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25x, और 25x प्लस x कितना हो जाएगा? 26x, यानी कि 1248 बराबर 26x बटे 25। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 1248 गुणा में ये पलट जाएगा उधर जाके,
तो ये हो जाएगा आपका 25/26। अब इसको हम कटाते हैं, चलिए 13 से कटाते हैं। 13 दूना 26 और 13 9 117, ठीक। तो 124 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। तो ये होगा 78, 13 छक्के 78। अब 2 से कटाते हैं, 2 चौक 8 हो गया 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये 48 हो गया। हमारा x का मान कितना आया? 48। और देखिए यहाँ पे 25 है गुणा में, तो 25 इस तरह से 48 गुणा 25। तो अब इसको हम गुणा करते हैं। 5 अट्ठे 40 का 0, बचा कितना? 4। 5 चौक 20, 4 24 यानी कि 240। अब इस 2 का 2 अट्ठे 16 का 6, अब बचा कितना? 1। 2 चौक 8, 1 9, 0 का 0, 6 4 10 का 0, बचा कितना? 1 1 2 3, 3 और 9 12। तो ये हो गया आपका 1200 रुपये। ये हमारा आंसर है इस सवाल का, जो कि मूलधन है, ठीक। ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो कि, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, दो बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्षों बाद प्राप्त साधारण ब्याजों में 2.50 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है? तो इस सवाल में हमें क्या निकालना है? ब्याज की दरों का अंतर। तो देखिए दोनों बैंकों में जो है मूलधन वही रहेगा 500 रुपये, और समय भी वही रहेगा 2 वर्ष, लेकिन ब्याज का दर जो है वह अलग रहेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम मूलधन को लिखेंगे 500 और गुणा समय 2 वर्ष है, और दर हमें दिया नहीं है, तो पहले बैंक के दर को हम R1 मान लेते हैं। और दर जो होता है प्रतिशत में होता है, प्रतिशत यानी कि बटे में 100, इसके बटे में हम 100 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए दूसरे बैंक के लिए वही मूलधन रहेगा 500, समय भी वही रहेगा 2 वर्ष से, लेकिन ब्याज की दर जो है अलग रहेगा, जिसको हम R2 मान लेते हैं। प्रतिशत के बदले में इसमें भी हम बटे में 100 लिख देंगे। ये क्या हो गया? ब्याज है। ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा समय गुणा दर, और ब्याज का अंतर जो है कितना है? 2.50, तो बराबर में हम 2.50 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी कट जाएगा। 2 5 6 10, 2 5 6 10, दोनों में 10 10 है, तो 10 को हम बाहर लेते हैं। अंदर में कितना बचेगा? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बराबर में कितना है? 2.50। तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर 2.50 बटे में 10। अब इसको हम 10 से अगर भाग करें तो दशमलव का एक स्थान और इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.25। तो 0.25 दर है, तो ये प्रतिशत में होगा, ठीक। तो देखिए आंसर हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह अगले सवाल को। अगला सवाल है, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है? हमें ब्याज की दर को पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर। तो मूलधन कितना है? 600, और गुणा में समय कितना है? 4 वर्ष है, और दर कितना है? नहीं दिया है, तो उस दर को हम R मान लेते हैं, ठीक है। और दर जो होता है प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत के लिए हम बटे में 100 लिख देंगे। अब हम 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन हमारा वही रहेगा 600, समय कितना? 2, और दर भी वही रहेगा कितना? R। इसमें भी हम बटे में 100 लिख देंगे, क्योंकि दर जो है प्रतिशत में होता है, और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों जो है ब्याज है, और ब्याज का योग कितना दिया है? 180, तो बराबर में हम 180 लिख देंगे। अब देखिए 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो से ये वाला कट गया। अब ये आगे हो जाएगा 6 चौक 24, 24 गुणा R, यानी कि 24 R हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12 R बराबर 180। 24 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 36 R बराबर 180। अब इसको हम कटाते हैं। 6 छक्के 36 और 6 तिया 18, 0 का 0। अब R बराबर कितना हो जाएगा? 6 से 30 को कटाते हैं तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि R बराबर हमारा कितना है? 5।
5 जो है प्रतिशत में है, क्योंकि यह दर है। तो 5% हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1260 रुपये तथा 5 वर्षों में 1350 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? हमें इस सवाल में ब्याज की दर को पूछा है। तो देखिए, ये 1260 रुपये और 1350 रुपये, ये क्या है? ये है मिश्र धन। तो 2 वर्ष का मिश्र धन है 1260 और 5 वर्षों का है 1350। अगर हम इस 1350 और 1260 का अंतर निकालें तो कितना होगा? 90। और ये 90 रुपये जो है क्या है? ब्याज है। कितने वर्षों का? 5 में अगर 2 माइनस करें तो कितना बचेगा? 3, यानी कि 3 वर्षों का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 से 3 बार में कटेगा, यानी कि 30। 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपये। अब 2 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा आपका 60। और इस 60 रुपये को जो है इस 1260 में अगर हम माइनस कर दें तो हमें मूलधन मालूम होगा। तो 1260 में 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1200। ये क्या हो गया? मूलधन। क्योंकि ये 1260 जो है 2 वर्षों का मिश्र धन है, इसलिए इसमें हम 2 वर्षों के ब्याज को माइनस किए हैं। ठीक, अब देखिए 1200 मूलधन हो गया और समय कितना है? 2 वर्ष है। अब ब्याज कितना है? 60। ये ब्याज है और समय है 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है? दर को निकालना है। तो देखिए उसी सूत्र से रखेंगे हम ब्याज के, मूलधन गुणा समय गुणा दर। ठीक है, प्रतिशत के लिए बटे में हम 100 लिखते हैं, इसी सूत्र से हम रखेंगे। तो देखिए ब्याज कितना है? 60। तो 60 बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है? 1200, समय कितना है? 2, और दर को हम टी मान लेते हैं, सॉरी आर मान लेते हैं, और बटे में 100। 0 से 0 कट गया। अब देखिए 12 से इसको कराते हैं, 12 पंचे 60। अब 5 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 2.5, यानी कि आर बराबर होगा 2.5%, क्योंकि ये दर है। तो देखिए कहाँ है 2.5%? ऑप्शन बी में है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 हो जाती है तथा 4 वर्षों में 854 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? हमें इस सवाल में मूलधन को पूछा है। तो देखिए ये 815 और 854 ये क्या है? ये है मिश्र धन। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 815 और 4 वर्ष का है 854। अगर हम 854 और 815 का अंतर निकालें तो कितना होगा? 39। और ये 39 क्या है? ब्याज है। कितने वर्ष का? देखिए 4 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि ये 1 वर्ष का ब्याज है। अब देखिए हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 39 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 का 7, और बचा कितना? 2, 3 3 9 10 11, यानी कि 117। 117 जो है 3 वर्ष का ब्याज है, और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है 815। तो इसमें हम इस 117 यानी कि 3 वर्ष का ब्याज को माइनस कर देंगे 815 में 117 को, तो हमें जो प्राप्त होगा वही मूलधन होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम माइनस करेंगे 117 को, तो कितना होगा? 698 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए अगर इस सवाल में हम मूलधन को x मान लें तो यह x जो है 15 वर्ष में 2x हो जाएगा, क्योंकि दोगुनी कहा है। ठीक, अब मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। ठीक, अब इसी सूत्र से हम दर को निकालेंगे। तो मूलधन को हमने कितना माना है? x है, तो x लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस। अब ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर। तो मूलधन को हमने x माना है तो फिर लिखेंगे x गुणा समय कितना है? 15 वर्ष है। और दर हमें निकालना है, जिसको हम r मान लेते हैं। और प्रतिशत के लिए बटे में 100,
अब बराबर मिश्र धन यानी कि 2x है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये x जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x में x माइनस होगा तो x बचेगा उधर, यानी ये 2 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए इस x से जो है ये वाला x कट जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, तो हम r को जो है उधर ले जाते हैं या फिर 15/100 को उधर ले जाते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 100/15। अब इसको हम कटाते हैं, 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार में, यानी कि 20/3। अब इसको हम कटाते हैं, 3 छक्के 18, अब बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो देखिए 6.2/3% जो है ब्याज की दर है। ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कितने वर्ष में एक राशि 3 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर जो है 10% वार्षिक हो। तो यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह हल होगा। अगर हम मूलधन को 1 मान लें तो यह जो है कितना हो जाएगा 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगा। कितने वर्ष में, यही हमें निकालना है। तो ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। अब आगे हम इस x को यानी कि मूलधन के मान को रखते हैं x प्लस ब्याज बराबर वही मूलधन गुणा समय गुणा दर। मूलधन x है और समय कितना है नहीं दिया है, उसको t मान लेते हैं, और दर कितना है 10 और प्रतिशत के लिए बटे में 100। अब बराबर मिश्र धन 3x दिया है तो 3x लिखेंगे। अब 10 से जो है ये 100 जो है कट जाएगा 10 बार में। ठीक, अब ये x जो है उधर जाके इसमें माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना क्या बचेगा 2x। अब इस इधर क्या बचा, इधर बचा आपका x गुणा t बटे में 10, तो इस x से ये वाला x कट जाएगा। ठीक, अब t बराबर हो जाएगा और 10 बचा है ये 2 में इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो जाएगा। तो t का माना आया 20 और t हमने किसको माना है, उस समय अवधि को। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा 20 वर्ष। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा और सभी सवाल जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।